नन्हा बरजस अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर सुनहरी नदी की ओर उड़ चला। उसने रास्ते में चमकते मशरूम और कांटेदार झाड़ियों को पार किया, पर उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, जंगल को वो काले बादलों के ढह के प्रकोप से बचाना। जिसको पता था कि उसका रास्ता जादूगर अजगर आजत के विशाल साए से होकर गुजरता है। जैसे ही जस नदी के तट पर पहुंचा, उसने देखा कि एक विशाल पन्ने सा हरा अजगर चट्टान पर कुंडली मारे बैठा है। वह इतना बड़ा था कि जस उसके मुंह के सामने एक छोटे से फूल जैसा लग रहा था। अजगर की आंखें धीरे से खुली और उसने एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज में कहा, तुम एक नन्हे फिक्सी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सुनहरी नदी की शक्ति चुराने आए हो? जस डर को अपने पंखों में छिपाते हुए बोला, नहीं शक्तिशाली जादूगर, मैं तो मदद मांगने आया हूँ। काले बादल हमारे जंगल की जान ले रहे हैं, केवल सुनहरी नदी का पानी ही इसे बचा सकता है। जादूगर अजगर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जस की ईमानदारी को परखा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है नन्हे जीव, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अजगर ने अपना सिर उठाया और दूर एक ऊंचे अंधेरे पहाड़ की ओर इशारा किया। देखो, वह है सबसे ऊंचा पहाड़। तुम्हें उस पर चढ़ना होगा और वहां से चंद्रमा का मोती डोट लेकर आना होगा। वह मोती तुम्हें सच्ची हिम्मत और निस्वार्थता की शक्ति देगा। अगर तुम यह कर पाए तो मैं तुम्हें सुनहरी नदी का पानी पीने से नहीं रोकूंगा। जस ने उस विशाल और दुर्गम पहाड़ को देखा। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर जंगल को बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अजगर को धन्यवाद दिया, अपनी छोटी सी कमर कसी और बेडा चंद्रमा के मोती अमोदा की तलाश में अपनी उड़ान भर दी। एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जो अब तक किसी ने पार नहीं किया था। क्या वह जादूगर अजगर आयनस के इस कठिन इम्तिहान को पास कर पाएगा और ने चंद्रमा का मोती नौका डला पाएगा?